नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुलदेवी को मानते नहीं हैं पर जानते हैं और फिर भी जानबूझ के भी वो मतलब धूमिल कर देते हैं उस इतिहास को। तो ये उन लोगों की कहानी है, बिल्कुल असली इतिहास है ये और सच बात है। ये जो घटना है सत्य घटना है। तो क्योंकि इतिहास में जो होती हैं कुलदेवी वो होती हैं, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता है, पर लोग जो हैं भूल जाते हैं समय के अभाव से या सोचते हैं कि हम कहीं और आ गए तो उनको छोड़ो क्यों जाएं इतना किराया लगा के, कई बार लालच में भी नहीं मानते। तो ऐसी घटना, ये राजस्थान के लोग थे, दिल्ली में रह रहे थे मतलब, और राजस्थानी थे। और मैं समाज बताऊंगा नहीं तो फिर अलग बात लगती। तो उनके साथ ऐसी घटना हुई थी कि नौकरी चाकरी उनकी ठीक थी और उनकी जो लड़के की शादी वगैरह हुई थी तो बहू वगैरह आई थी। तो अब जो बहू आई थी उन्होंने मानता मान रखी होगी लड़के बहू ने। आजकल तो पहले ही शादी होने से पहले आपने देखा होगा मानता मान लेते हैं, और पहले की तरह नहीं है कि लड़का और लड़की की बात नहीं होती थी, मतलब उस तरीके से शादी के बाद पता लगता था। तो अब तो ऐसा होता है कि बात हो जाती है और वो कह लेते हैं आपस में ही, मतलब चाहे माँ बाप शादी करा रहे हो, कराई तो माँ बाप ने पर उन्होंने कोई अपना बना लिया होगा आपस में कि हम दर्शन करेंगे तो वैष्णो देवी जाएंगे, ऐसा उन्होंने ठान लिया। और आजकल बच्चे मानते नहीं हैं। तो जब शादी हो गई तो उन्होंने बोला बच्चों ने कि हम तो वैष्णो देवी बोल रखी कि शादी होगी तो वैष्णो देवी जाएंगे। तो माँ बाप ने कहा ये भी ठीक है भाई, धर्म का काम है, आप दर्शन कर लो। तो वो दर्शन करने के लिए चले गए, वो पिताजी वगैरह माँ सब संयुक्त परिवार मतलब चला गया दर्शन करने। अच्छी बात है ये। वो जब दर्शन करके आए, मतलब वैष्णो देवी माता के दर्शन करके आ गए वो, और जो पूजा पाठ होती है कन्या वो सब कर लिया, मतलब नियम टाइम से कर दिया उन्होंने, सही तरीके से सात्विक तरीके से कर दिया। तो करने के बाद मतलब 2-4 दिन बाद उनके घर का जो सिलेंडर था वो कुछ गड़बड़ आ गई उसमें, और वो मतलब उसमें आग लग गई सिलेंडर में। और उनकी जो फैमिली के जो मेंबर थे खास थे, तो उनकी जो घरवाली थी वो मतलब काफ़ी जल गई, मतलब काफ़ी परसेंट की, मतलब उसमें ऐसा हो जाता है कि बताते हैं डॉक्टर तो कि फिर वो दाग रह जाते हैं उसके शरीर में, मतलब जलने के ऐसा भी बताते हैं कि इतने परसेंट जल जाए, 70-60 जो भी है, और उसमें बचाना ही मुश्किल हो जाता है कई बार, ऐसा भी है। तो ये डॉक्टर जानते होंगे और ये आप लोग जानते होंगे भाई, हमें तो इस बात का पता नहीं, हमने तो खुद प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखी थी, वो बात पता है। तो जब उनके साथ इस तरीके का हुआ घटना तो पता लग जाती है जैसे, तो स्टाफ के नाते से तो बहुत सारे लोग गए थे। तो वो दाखिल हो गई थी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, नोएडा के अंदर अस्पताल है वो, उसके अंदर दाखिल हो गई थी वो देखभाल के लिए, मतलब। तो अब वो परेशान हो गए बहुत ज़्यादा कि अभी तो वैष्णो माता का दर्शन करके आए, ये हुआ वो। तो अचानक ही उनके जो भाई थे, क्योंकि राजस्थान में जो लोग हैं भगत भी होते हैं काफ़ी, तो उनका जो भाई था छोटा वो भगत था, भैरवनाथ जो महाराज हैं वो आते थे उन पे, काला भैरव वगैरह ये आते थे, मसानिया भैरव इस तरीके के उन पे आते थे। तो पूजा पाठ करते हैं राजस्थान में, भैरव की ज़्यादा मानता है। तो उन्होंने ही बताया था और हमने देखा भी था उनका भाई भाई से। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा हुआ, घर में बात कर रहे होंगे तो उन्होंने बोला होगा भाई क्या बात हो गई क्या नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं गड़बड़ कि दर्शन करें वैष्णो देवी के, या उनको ऐसा शक हुआ कि क्या हुआ। तो उनके भाई ने अचानक ही, क्योंकि भगत थे तो उन्होंने बुलाया कुछ, तो वो जो उन पे भैरव बाबा से कि प्रार्थना करेंगे भाई इस तरीके सही हो जाए, ये याद नहीं करता है देखो देवी देवताओं से। तो जब उन्होंने बुलाया तो वो ना आके भैरव बाबा उनके गांव की जो देवी थी, जो कि उन्हें पता था, सुनी हुई थी उन्होंने कि हाँ ये देवी हैं, पर क्योंकि राजस्थान दूर पड़ता है दिल्ली से तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई क्यों जाएँ हम दर्शन करने, और वैसे ही वैष्णो देवी चले गए, मतलब वहाँ नहीं गए। मतलब कहने का मतलब ये था कि आदमी कई बार सोचता है कि दर्शन कर लिए भगवान भगवान सब बराबर है, तो ऐसा भी हो जाता है। और रूल का शायद उन्हें पता भी ना हो कि शादी में गठजोड़े की जात लगती हो वहाँ, इस तरह उन्हें भी नहीं पता हो शायद, या वो जानबूझ के कन्नी काट गए हो, खर्चे के हमारे भी होता है, क्योंकि लालच भी आदमी को कई बार ऐसा करवा देती है। तो वो गए नहीं। तो अब क्या होता, वो देवी आई, उन्होंने बोला, जो कुलदेवी थी उन्होंने बताया नहीं नाम उनका क्या है क्या नहीं, राजस्थान में है वो। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं जीण माता थी क्या थी, ऐसा कुछ उन्होंने बताया, पर हमारी समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि या करणी माता थी, कुछ थी उनकी, मतलब जो कुलदेवी के रूप में पूछती हैं राजस्थान में, तो उनमें पूछती थी वो। तो अब वो माता आ गई और उन्होंने बोला कि मतलब उसको डांटा, जो परिवार था जो मैन मुखिया था उसको डांटा, जिसकी घरवाली को हो गया था उन्होंने डांटा माता ने, बोला कि जब तेरे को लड़के की शादी करी तो तेरे को हमारे दर्शन करने चाहिए थे कुल देवी के, कि तू वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंच गया, ऐसे बोला उन्होंने, डांटा। कोई बुरा ना माने, बिल्कुल वास्तविक बात है। और जो लोग सोचेंगे कि मतलब ऐसा ही है तो मैं उनको मिलवा भी सकता हूँ उन व्यक्ति से, और आज उनकी काफ़ी अच्छी स्थिति है, मतलब वो कोठियों में पहुँच चुके हैं एक छोटी मोटी जगह से,
ये प्रताप है मतलब कुल देवी का, जो कि आप सोच नहीं सकते कि वो कहाँ मतलब रह रहे होंगे इस तरीके के एरिया में कि जो करोड़ों का है। और कुछ ही समय में मतलब 2-4 साल के अंदर ही ऐसा हुआ उनके साथ चमत्कार। तो जब वो माता आई कुल देवी, तो उनकी जो भी कुल देवी थी वो आई और उन्होंने बोला, तो उनको चैलेंज कर दिया, मतलब उन्होंने, माता ने गुस्से में, क्योंकि भाई माता तो माता ही है, कुल देवी है, उन्होंने बोला जो तू वैष्णो देवी गया तो उनसे ठीक करा ले। और ये है वो चरणों में पड़ गया अपने, मतलब भाई के ऊपर आ रही थी माता, तो वो चरण पकड़ लिए उन्होंने, कि नहीं अब कुछ करो, और ये कुछ ज़्यादा जल गई है, मतलब कुछ ऐसा करो। तो उन्होंने बोला कि जलने की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में, मतलब इतना तो लगेगा ही। और जो लोग बता रहे थे डॉक्टर के दाग रह जाएंगे, इनके इतने % पे दाग रह जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी शक्ति का चमत्कार ये देखियो, कोई मेरी पूजा नहीं करनी, कोई कुछ नहीं, कर सिर्फ दर्शन करने हैं। अगर तेरी घरवाली को कोई दाग ना पड़े शरीर पे एक भी, जैसा पहले शरीर है वैसा ही हो जाएगा, मतलब जैसा पहले था जलने से पहले बिल्कुल वैसा कर दूंगी मैं, ये मेरा चमत्कार है। कोई थी पता नहीं जीण माता थी क्या थी वो, तो इस तरीके उन्होंने बताया था, वो याद से निकल गया। तो जीण माता या कोई और थी उनकी, तो उनको मानते होंगे, तो उन्होंने बोला उनके ऊपर से आके कि ये ठीक हो जाएगी और ये है वो है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, पहले की तरह हो जाएगी। तो अब आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो बोल के चली गई तो उन्होंने भी कहा कि मैं दर्शन करूँगा वहाँ, अब गलती हो गई, अब फिर दोबारा जाऊँगा, मैं दर्शन करूँगा आपके मंदिर पे। तो ये तय हो गई उनकी। जो भेंट बलि होती है वो भी उन्होंने देने की बोल दी कि मैं दूँगा जी, आऊँगा। और उसके बाद आपने लगा लो, जब उनकी वाइफ आई थी तो उन्होंने हमें ही बताया और लोगों को बताया था। बताया क्या, हम उनके घर भी गए थे चाय वगैरह पीने, तो तब उन्होंने दिखाया भी था कि देखो इनके दाग नहीं है बिल्कुल, ये माता की शक्ति है। तो हम भी मान गए थे कि भाई वाकई में शक्तियाँ तो बहुत हैं, इस धरती पर शक्ति की कमी नहीं है। पर कई बार आदमी गलती से उन शक्तियों को अपना नहीं पाता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बताया करौली वाली का, तो हो सकता है कईयों की करौली वाली देवी कुल देवी हों और वो भागम भाग इधर उधर कर रहे हों और शांति ना आ रही हो घरों में, ऐसा भी होता है। तो ये ध्यान लगाना चाहिए आदमी को कि एक बार परखना चाहिए, मतलब हाथ जोड़ के, और अगर फ़र्क पड़ता है समझो वो कुल देवी है, ऐसा भी हो जाता है। तो जैसे कि इन्होंने पहचाना कि हाथ जोड़े उन्होंने और उन्होंने चमत्कार दिखाया, और उन्होंने फिर कुल देवी पूरी तरीके से मान ली। यानी उनको शक भी होगा पहले कि कोई झूठ बोलेगा, कोई सच बोल गया ऐसे करके, पर फिर उन्होंने जब चमत्कार देखा तो उन्होंने कहा वाक़ई में यही माता कुल देवी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुल देवी के दर्शन करने के बजाय किसी और माता के यहाँ चले जाते हैं और दंड के भागी बच जाते हैं। तो किसी को शायद बुरी भी लगी हो, पर ये असली बात है, ऐसा होता है, ये मानना पड़ेगा आपको। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें, धन्यवाद।